नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलिन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। नीमच नगर पालिका परिषद की बैठक का आयोजन हुआ है। वहीं परिषद की बैठक से पहले आज अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ एवं वाल्मीकि महासभा के नेतृत्व में सभी सफाई कर्मियों ने परिषद की हॉल में पहुंचकर अध्यक्ष व सीएमओ का घेराव करा। अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर एवं मृत्यु होने पर उन जनसेवकों के परिवार के एक एक सदस्यों को अस्थायी रूप से कार्य पर रखा जाए, ये बात को लेकर उन्होंने आज घेराव करा था, जिसके बाद उनकी मांग जो है सभी 40 पार्षदों के नेतृत्व में रखी गई और उनको कहा गया कि हम 15 दिन के अंदर आपकी जो भी बात है उसका निर्णय करेंगे। वहीं उसके बाद में परिषद की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक प्रारंभ हुई। कुल 18 विषयों के ऊपर चर्चा करी गई है, जिसके अंदर कुछ हंगामे के साथ तो कुछ सहमतियों के साथ में 17 प्रस्ताव पास हुए हैं। कुछ एक आध जो विषय थे उसको भी पास नहीं करा गया, उसको रोका गया है। वही साथ में जो कि परिषद की बैठक में बंगला नगर 60 में फूड जोन, कुछ मुख्य मार्गों के नामकरण, तो वहीं कुछ भूमि व्यवस्थापन के साथ कुछ विषयों के ऊपर खासा चर्चा करी गई है। वहीं आज परिषद की बैठक का आयोजन हुआ है, जिसके अंदर अध्यक्ष, सीएमओ, पार्षदगण, सभापतिगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण मौजूद रहे। सभी के साथ में बैठक हुई, चर्चाएं हुई, जिसके बाद 17 प्रस्तावों पर सभी की सहमति दर्ज हुई है। तो वही साथ में जो सफाई कर्मचारियों की जो मांग थी उसको लेकर भी चर्चा हुई, उनकी भी बात रखी गई। तो वहीं आज परिषद की बैठक के अंदर 17 प्रस्ताव पास करे गए। आप खुद देखिए यह पूरी खास खबर। को लेकर के परिषद की बैठक आयोजित की गई है, क्या मुद्दे रखे गए हैं शहर के लिए? देखिए, आज जो मुद्दे हैं इसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो शहर हित के लिए बहुत अति आवश्यक हैं। जो हम लोग फूड जोन का प्रस्ताव पास हुआ है वो बहुत अच्छा विषय रहेगा। वहाँ पर जो बेटियों को स्टेडियम मिला है माननीय मुख्यमंत्री जी और विधायक जी के प्रयासों से 12 करोड़ की राशि, तो वो एक काम हुआ है। साथ ही हमारे जो सावरिया मंदिर नाला का जो निर्माण कार्य चल रहा है, बहुत अच्छा कार्य वो चल रहा है, लेकिन उसमें और कार्यों की आवश्यकता है। कुछ वहाँ पर बाउंड्री वॉल, फैब्रिकेशन, गार्डन, लाइटिंग, तो नगर पालिका चाहती है कि वो एक सुंदर बन के तैयार हो, जो पूरा एक स्थान बनेगा, तो उसके लिए अतिरिक्त जो व्यय होगा उसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही हम पूरे शहर में हम चाहते हैं कि जो एंट्रेंस पॉइंट है वहाँ पर एक अच्छा सुंदर गेट बने, ताकि जब भी कोई नीमच आए तो उनको लगे कि हम एक सुंदर से अच्छे से शहर में आए हैं। तो वो आज एक मुख्य प्रवेश मार्गों पर स्वागत द्वार निर्माण की भी स्वीकृति हमको मिली है। इसके साथ ही जो हमारा इंडोर स्टेडियम बन रहा है बगीचा नंबर 12 में, वहाँ पर भी चूंकि जो राशि है शासन से आई थी वो थोड़ी कम है, उसमें हमको अतिरिक्त व्यय उसमें भी होगा, तो उसका फेज 2 हम डिजाइन कर रहे हैं। और साथ में वहाँ पर हम आउटडोर भी डिजाइन कर रहे हैं, पिकल बॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट का टर्फ, ताकि बच्चे जब वहाँ जाएं तो उनको इंडोर और आउटडोर दोनों गेम्स जो हैं वो खेलें। बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए भी एक मील का पत्थर ही साबित होगा हमारे यहाँ पर जो नीमच में बनने जा रहा है। और इसी प्रकार से जो प्रकरण थे बाकी स्वीकृति वाले थे, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी नगर पालिका ने आज सैंक्शन किया है। इंदिरा बाल परिसर आवास में हमारा जो आवासीय सह व्यावसायिक का जो निर्माण कार्य की स्वीकृति मिली है 2 करोड़ 13 लाख की लागत से, तो एक बड़ा प्रोजेक्ट, और साथ ही नगर पालिका को आय भी होगी और नीचे कमर्शियल और ऊपर फ्लैट जो हम निर्माण कार्य करने जा रहे हैं। तो 17-18 को लेकर 17 और 18 में हमको मत निवारण की स्थिति आई थी। कुछ पार्षदों ने लिखित में और मौखिक भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। टीएनसीपी के पत्र के अनुसार टीएनसीपी से हमारे पास एक पत्र आया था कि जो एक आवासीय जो भूमि है, रिक्त भूमि है, उसको व्यावसायिक में परिवर्तित करना है, तो उपयोगिता परिवर्तन के लिए वहां से पत्र आया था। तो जो आवेदन आता है, हमारे पास एक ही आवेदन आया था, तो जो आवेदन आया हमने नियमानुसार उसको परिषद के समक्ष रखा था, और उसमें जो भी रहता है नियम 2% शुल्क जमा करा के हम टीएनसीपी के जो मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं, तो वो लाए थे। उसकी वो बहुमत से प्रस्ताव पास हुआ है। 18 नंबर के अंदर एक विषय के अंदर प्रस्ताव जो है बहुमत से पास नहीं हुआ है, बाकी सारे प्रस्ताव जो है बहुमत से पास हुए। निर्माण कार्य को लेकर कि नगर पालिका की कई भूमियों पर निर्माण कार्य चल रहे हैं और जो जिनका कोर्ट में केस चल रहा है उसको लेकर कई बार मुद्दे भी उठे पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। देखिए, लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बगीचा नंबर 12 भी जो इंडोर स्टेडियम था वहाँ पर कार्रवाई थी, वहाँ पर भी अतिक्रमण था, वहाँ भी हम लोगों ने काम करवाया है। जहाँ जहाँ पर भी ऐसी दिक्कतें आती है। बंगला नंबर 8 को लेकर क्या कहेंगे?
देखिए मैडम ने वो जो है कोर्ट में शायद ऐसा बताया जा रहा है कि वो कोर्ट में चल रहा है, न्यायालय में विचाराधीन मामला है, तो जो कोर्ट में विचाराधीन होते हैं उन पर नगर पालिका कोई निर्णय नहीं लेती है। उसको लेकर आवेदन भी लगे हैं नगर पालिका में। देखिए जो भी होगा कार्रवाई सीएमओ को बोल दिया गया है कि नियम अनुसार हो और नियम में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी और जो भी प्रक्रिया हो रही है सब नियम से हो रही है, इसमें कोई दिक्कत कहीं जाने नहीं देंगे। अंदर आए वो भी आया था आपके बात क्या बात हुई? जी सफाई कर्मचारियों की कुछ फाइलें पेंडिंग थी और जो नियम में थी वो 6 फाइलें मैं ले आई हूँ परिषद में, जहाँ पर मुझे लगा कि जो मध्य प्रदेश शासन का अधिनियम बना है 2016 में जो प्रतिबंध लगा है नई भर्तियों को लेकर, उसके अनुसार हम लोगों ने उन फाइलों को नहीं किया है, पर चूंकि स्थापना व्यय और सारी दूसरी बातों को लेकर परिषद के सभी पार्षदों का ऐसा कहना है हमें आवश्यकता भी है कर्मचारियों की, तो सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती की जाएगी वो हम परिषद में लाकर नियम में लाकर जल्द से जल्द हम उनको 15 दिन में उनका निराकरण करेंगे। देखो यार देखिए परिषद की बैठक किस प्रकार की बैठक क्या कुछ प्रस्तावों पर बातचीत? नगर पालिका के द्वारा 17-18 प्रस्ताव कुछ रखे गए थे। इसको लेकर नगर पालिका अध्यक्ष जी से हमने कहा कि शहर के अंदर कई प्रस्ताव है, कई मामले ऐसे हैं जो हम ला सकते थे। परिषद का एजेंडा इतना छोटा रखा गया, जबकि हम 2.5 महीने में परिषद का एजेंडा लाते हैं। इसको लेकर हमने नगर पालिका अध्यक्ष जी से बोला। नामांतरण के प्रस्ताव की खुद उन्होंने अधिकारी जब खड़ा करा, अधिकारी ने कहा कि 250-300 फाइलें पड़ी हुई है 4-6 महीने से। इस बात को लेकर भी हमने नगर पालिका सीएमओ से बोला है कि ऐसे प्रस्ताव जो जनता परेशान हो रही है, जिनकी खुद की प्रॉपर्टी है, उनको प्रस्ताव को तुरंत रखा जाए। इसके अलावा भी हमने नगर पालिका की जो प्रॉपर्टी है, नगर पालिका एक मामलों को कोर्ट से जीत चुकी है, उस प्रॉपर्टी को नगर पालिका क्यों कब्जे में ले रही, इस बात का भी हमने विरोध करा। इसके अलावा कुछ लीज नवीनीकरण के प्रस्ताव या नामांतरण के प्रस्ताव थे जो नगर पालिका ने कहीं ना कहीं लेन देन करके प्रस्ताव रखे, उसको लेकर हमने विरोध दर्ज कराया कि सारे शहर के इस तरह के जितने भी लोग हैं सबके प्रस्ताव एक साथ लाया जाए। किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है, कहीं किसी के साथ नहीं किया जा रहा है, तो इसको लेकर हमारा विरोधाभास था। नगर पालिका अध्यक्ष जी हर बार की तरह हिटलरशाही की तरह से नगर पालिका चलाती है, अपने पार्षदों को संतुष्ट नहीं कर पाती है, अपने पार्षद वहां पर एलिगेशन लगा रहे हैं, तो विपक्ष को दोष देना और बार बार विपक्ष को देना, इसका साफ आपने देखिए। बंगला नंबर 60 के लिए भी हमने बोला कि बंगला नंबर 60 की जो प्रॉपर्टी है पूर्व में किसने वहां पर बाउंड्री वॉल कर दी या पता करिए, तो नगर पालिका अध्यक्ष जी का कहना है कि हमें नहीं मालूम, तो नगर पालिका की प्रॉपर्टी पर नगर पालिका को नहीं मालूम है तो किसको मालूम है। कहीं ना कहीं ये स्थिति दिखती है कि सब मिलीजुली सरकार के हिसाब से काम करते हैं। हमने कहा कि आप इसको फूड जोन बना रहे हैं, फूड जोन के लिए हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। बंगला नंबर 60 एक अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। नगर पालिका के पास में खेल का मैदान नहीं है। बंगला नंबर आपका हायर सेकेंडरी पूरा खत्म हो चुका है, तो इसको पूरा स्टेडियम बनाकर खेल मैदान बनाया जाए या आप इसको जो है मल्टी बनाई जाए ताकि गरीब लोगों को दी जा सके। लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष जो है वहाँ पर फूड जोन और इस तरह के प्रस्ताव लाकर बंगला नंबर 60 का नुकसान कर रही है। कई लोगों ने, सफाई कर्मियों ने भी विरोध करा कि शहर में सफाई व्यवस्था नहीं हो रही तो उनको रखा जाए। इस तरह के विवाद भी नगर पालिका में देखने को मिले। क्या देखा गया क्या परिषद की बैठक से उससे पहले आप सब प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आए थे, किस प्रकार की मांग को लेकर और क्या कुछ आपने चर्चा करी? हमारे द्वारा विगत ये परिषद की तीसरा साल हो गया है। इसमें रिक्त पदों के लिए हम बार बार निवेदन करते आए, क्योंकि शासन का भी नियम मानवता के आधार पे एक जो रिटायरमेंट होते हैं और मृतक होते हैं उनकी जगह परिवार के एक सदस्य को, आश्रित को एक उसमें एक डेली वेजेस पे रखा जाता है, किंतु इस परिषद के द्वारा आज दिन तक कोई ऐसे लोगों को रखा नहीं गया। उस तारतम्य में हम आज आए थे, क्योंकि विगत 3 वर्षों से हमें यहाँ ये कहा जा रहा था कि हम नियम के विरुद्ध नहीं कर रहे, नियम को, और वो नियम विरुद्ध नहीं है। शासन का नियम है कि भाई जो स्थानीय सरकार है, अपनी जो परिषद है, उसको सब चीजों का पावर है डेली बेसिस पे 89 डेज पे रखने के लिए। वो अधिकार का इस्तेमाल ये कर नहीं रहे थे। आज हमारे द्वारा सभी पार्षदों के द्वारा लिखित में दिया गया है कि भाई इन्हें रखा जाए। उसी के तारतम्य हम यहाँ मिले पीठासीन अधिकारी से, उनके द्वारा हमें 15 दिन का समय दिया गया कि हम 15 दिन में आपकी समस्या का निराकरण कर देंगे। इस कारण से हम आए, नहीं तो 15 दिन बाद हम अपना अगला कदम उठाने जाएंगे अगर हमारा 15 दिन बाद कोई कार्य नहीं होता। कितने ऐसे जने जिसको रखने की मांग करी? अभी तो हैं तो 30 जने, किंतु 21 जनों की अभी मांग रखी गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप कुमार चौहान, वाल्मीकि महासभा नगर अध्यक्ष।